Hello बच्चों, let's read this question. The entropy change when 2 moles of an ideal monoatomic gas is heated from 200 to 300 degrees Celsius reversibly and isochorically. These are the following options given to us. So let us discuss about this. जो हमारे पास given question है that has the key concept. The key concept of this question is entropy. एंट्रोपी के बारे में बात की गई है इस क्वेश्चन में. फॉर दिस वी शुड नो एंट्रोपी क्या होता है. एंट्रोपी बेसिकली मेजर करता है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. सो हियर वी कैन राइट द सेम. इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. और वी कैन से जो एंट्रोपी है वो बताता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस कितना होगा इन द particular system, and entropy is represented by the S. Now let us discuss more about this. According to the given question, it is said to find the entropy change. So entropy change is written as delta S, and entropy change जो है basically that is the small change in the heat divided by the temperature, and this is the रिवर्सिबल प्रोसेस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एंड दिस साइन जो है दिस इज द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का साइन है. Q इज हीट एंड T इज टेम्परेचर. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें टेम्परेचर गिवन है, एंड इट इज सेड दैट द आइसोकोरिकली जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है. आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें जो V है विच मीन्स वॉल्यूम जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट in the isochoric process. Isochoric process. So basically we need the formula in terms of the temperature or volume. For this let us consider जो हमारे पास first law होता है thermodynamics का. According to that the change in the internal energy is equals to the जो हमारे पास change in heat आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, प्लस जो हमारे पास वर्क डन होगा चेंज इन वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर. सो ये हमारे पास रहेगा. सो हियर वी विल यूज दिस. सो इट इज CV dt इज इक्वल्स टू द dq रिवर्सिबल प्लस जो हमारे पास वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, एंड दैट इज द माइनस पी डेल्टा वी. सो यहाँ पे हम चेंज करके लिखेंगे माइनस पी डी वी. हमने स्मॉल चेंज की बात की है तो हम लोग dv लिखेंगे नॉट डेल्टा. नाउ इन दिस वी विल इंटीग्रेट दिस होल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर, डिवाइड करेंगे टेम्परेचर से बोथ साइड एंड हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे. नाउ इन दिस जो हमारे पास ये आया है वी कैन सी दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी, एंड हियर वी हैव P बाय T, एंड हमारे पास जो चेंज है दैट इज फॉर द वॉल्यूम. सो एंड हमें इंटीग्रेशन करना है, एंड वी कैन चेंज दिस एज पर द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT. अगर हम यहाँ पे फॉर वंस इट n इज 1 मोल लेके चले, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल्स टू RT होगा. सो जो P बाय T का वैल्यू आएगा दैट विल बी R बाय V. सो हियर वी विल यूज R बाय V इंस्टेड ऑफ द P बाय T, एंड हियर वी हैव CV जो है दिस इज कांस्टेंट. सो CV को हम बाहर ले लेंगे इस तरह से. सो इट विल बी 1/T dt, एंड जो हमारे पास लिमिट्स रहेगी दैट विल बी T1 टू T2. दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन द एंट्रोपी माइनस P बाय T को वी कैन राइट इट एज R बाय V. R हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज द गैस कांस्टेंट. सो जो हमारे पास ये आएगा इट विल बी 1/V dV, एंड जो लिमिट्स रहेंगी दैट विल बी फ्रॉम V1 टू V2. सो ये हमारे पास आया. नाउ लेट अस मूव टू द फर्दर स्टेप. जो हमारे पास डेल्टा S होगा दैट विल बी CV. अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/T dt का दैट कम्स आउट एज द नेचुरल लॉग ऑफ T, एंड लिमिट्स है हमारे पास T1 से T2, एंड हियर हमने यहाँ पे पहले इसे रीअरेंज कर दिया है. डेल्टा S हमारे पास था, और जो R वाला टर्म है ये माइनस वाला टर्म हम CV के साथ ले गए हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस R
and integration will be natural log of v 1 upon v dv का, and limits है v1 to v2. Now upper limit minus lower limit होता है, so cv it will be natural log of t2 minus natural log of t1 plus r natural log of v2 minus natural log of v1 and this way. एंड जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज आएगा, जो हमारे पास आइडेंटिटी रहती है, दैट इज द नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी इज इक्वल्स टू द नेचुरल लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी. सो हम इसे यूज करेंगे यहाँ पे. सो इट विल बी सी वी नेचुरल लॉग ऑफ t2 by t1 प्लस r नेचुरल लॉग ऑफ v2 by v1. एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एंट्रोपी चेंज की बात की गई है एंड इट इज गिवन कि n नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास हैं, दैट इज द 2 मोल्स ऑफ द आइडियल मोनोटोमिक गैस. तो 2 मोल्स के लिए अगर हम इसे मोल्स की फॉर्म में लिखें, देन हियर वी कैन राइट द n as nr. सो ये हमारे पास एंट्रोपी चेंज आएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला. जो हमने फॉर्मूला पहले लिखा था, दैट वाज फॉर द 1 मोल, एंड कोई भी मोल के लिए हियर इट विल बी n is used, so we can find for the n number of moles. Now according to the given question we can see जो entropy change होगा, that will be, it is given कि isochoric process है, which means volume constant रहेगा. So we can consider अगर हमारे पास पहले 2 volume था and v2 भी हमारे पास 2 ही रहेगा, so 2 divided by 2 क्या हो जाएगा 1, which means natural log of 1 क्या होता है 0 होता है. Here we have only considered the example कि जो हमारे पास volume है वो constant है, so हमने 2 let कर लिया है just. So ये अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा term 0 हो जाएगा. So हमारे पास जो formula बचेगा that will be NCV natural log of T2 by T1 and the number of moles is given as 2. और जो हमारे पास CV that is the heat capacity at constant volume for monoatomic gas के लिए the value of CV is 3 by 2R. So here we can use 3 by 2R and natural log of T2 by T1. अब जो हमें temperature given है, that are given in the degree Celsius and we have to take in the Kelvin scale. So हमारे पास T2 is 300 degree Celsius. तो ये हो जाएगा 273 plus 300 degree Celsius. हमें Kelvin scale में change करना होता है. So we will add 273 to this. So by addition of this, we will get it as 573 Kelvin. The same way, जो हमारे पास 200 degree Celsius होगा, that can be converted into the Kelvin. 273 plus 200. So it will be 473 Kelvin. Now here we will use T2 as 573 Kelvin divided by 473 Kelvin. So this 2 will got cancelled. ये आएगा हमारे पास 3R natural log of 573 divided by 473. Now according to the given options we will not solve the further and हमारे पास जो correct match होगा for the same, that will be the option C, that is 3R natural log of 573 divided by 473. So let us mark the option C as the correct answer of this question. Option A, B and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.